कैसे हो क्रिएटिव आर्मी। वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 यूनिक और डिफरेंट डिजाइन के ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। तो इतना करने के बाद इसको काफी अच्छी तरह से कट कर देना, जैसा कि वीडियो में भी कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद इस दिल को इसके अंदर से निकाल लेना। इतना करने के बाद ये ऐसा दिखने लग जाएगा। देन इस दिल की मोतियों की हेल्प से आउटलाइन बना देना। देन इसको साइड में रख के एक 4x4 सेंटीमीटर का पेपर लेना और इसको कोने से कोना मिलाकर यानी कि ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना एंड इसको इस तरह से मोड़ कर ट्रायंगल बना देना और इस पर कुछ इस तरीके का मार्क लगा लेना। इतना करने के बाद इसको कट करके खोलोगे तो फिर ये एक ब्यूटीफुल सा फूल बन जाएगा। इसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस पर एक छोटा सा कट लगाकर आपस में मिलाकर चिपका देना और इसके सभी किनारों को किसी चीज की हेल्प से इस तरह से राउंड मोड़ देना। इसी तरीके के टोटल 4 पीस बना लेना और अब इस पर ग्लू लगाकर एक पीस ऊपर की साइड चिपका देना और तीसरा पीस दिल के नीचे की साइड चिपका कर चौथा पीस इसके नीचे यहाँ पर चिपका देना और इन सभी पीसेस के बीच में एक एक मोती चिपका देना। इतना करने के बाद एक पेपर की पट्टी लेना और उस पर अच्छी तरह से ग्लू लगाकर इस पट्टी को यहाँ पर चिपका देना। देन इसको साइड में रखकर एक 6x6 सेंटीमीटर का पेपर लेना और उसका कोने से कोना मिलाकर मोड़ देना। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड भी कर लेना। इसके बाद इसको कैंची की हेल्प से कट कर लेना कुछ इस तरह से। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी कट करके बीच वाले पार्ट को बीच से निकाल देना। देन इसको यहाँ से कट करके इस वाली साइड से भी कट कर देना। इतना करने के बाद इसके सेंटर में ग्लू लगाकर इसके दोनों कोनों को यहाँ सेंटर में लाकर चिपका देना एंड अगेन सेंटर में ग्लू लगाकर इस वाली साइड को भी उसी तरह से चिपका देना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको चिपकाने के लिए किसी और ग्लू का इस्तेमाल करना जो कि इसे फौरन ही चिपका दे, वरना आपको इसे चिपकाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देन इसको नीचे की साइड से कुछ इस तरह से कट करके बीच वाले पीस को निकाल देना और इसके पीछे की साइड से ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर चिपका देना। इतना करने के बाद कोई भी मार्कर ले लेना और उसकी हेल्प से इस पर सिंपल सी डिजाइन बनाकर इन फूलों को आपस में कनेक्ट कर देना, जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और इस दिल में आप जो चाहें लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारा ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी है। आप इसको 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। और राइट, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पेपर को बीच से मोड़ लेना और एक पेपर लेना और उसकी चारों साइड अच्छी तरह से ग्लू लगाकर उसे यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका देना। इतना करने के बाद एक चमकी वाला पेपर ले लेना। अगर आपके पास चमकी वाला पेपर ना हो तो फिर आप नॉर्मल पेपर ले लेना और बाद में उस पर डिजाइन बना लेना। इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद इसको यहाँ पर चिपका देना और कैंची की हेल्प से चांद के अंदर की साइड से मिलाकर पेपर को कट कर देना। इतना करने के बाद एक स्क्वायर साइज का पेपर लेना और उसे कोने से कोना मिलाकर मोड़ देना एंड एक बार और कोने से कोना मिलाकर मोड़ देना और इसे इस तरीके से आगे पीछे की साइड से खोल देना। हो सकता है कि ये भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप जब इसको बनाओगे तो फिर ये इसलिए बन जाएगा। इस फूल के किनारों को किसी चीज की हेल्प से राउंड कर लेना। इसके बाद इसको कैंची की हेल्प से थोड़ा सा कट करके इस तरह से चिपका देना और पीछे की साइड से ग्लू लगाकर दोनों फूलों को आपस में चिपका देना और इसके सेंटर में एक मोती चिपका देना। देन इसके पीछे ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर चिपका देना और छोटे वाले फूलों को इसके दोनों साइड चिपका देना। इतना करने के बाद में एक हरे कलर का पेपर लेना और उस पर कुछ इस तरीके से पेड़ की पत्ती ड्रॉ कर लेना और इसको कैंची की हेल्प से कट कर लेना। इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद इसके पीछे की साइड से ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर चिपका कर ऐसी डिजाइन बना देना। इतना करने के बाद स्केल लेना और चांद की नोक से लेकर यहाँ तक लाइन बना देना और उस लाइन पर छोटे छोटे सर्कल बना देना। देन एक छोटा सा पेपर लेना और उस पर डिजाइन बना देना कुछ इस तरह से। अच्छी तरह से डिजाइन बनाने के बाद इसको कैंची की हेल्प से कट कर देना और इसी तरीके से काले कलर के पेपर का डिजाइन बनाकर उस पर छोटे छोटे कागज के पीस चिपका देना और इस पर ग्लू लगाकर इसको यहाँ पर चिपका देना कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद सफेद वाले पेपर का डिजाइन लेना और उसकी हेल्प से यहाँ पर भी डिजाइन ड्रॉ कर देना। देन अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना कुछ इस तरह से। तो फाइनली हमारा ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी है। इसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मेरे दोस्तों, ये कार्ड देखने में जितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसको बनाना उतना ही ज्यादा इजी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले A4 साइज के पेपर को इस तरह से मोड़ लेना। देन उस पर प्रकार की हेल्प से एक सर्कल बना लेना और ध्यान रखना कि ये सर्कल कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। देन इस सर्कल को कैंची की हेल्प से अच्छी तरह से कट कर लेना। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपकी कैंची थोड़ी सी भी फिसली तो फिर आपको ये पूरा दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब एक पेपर लेना 15x7 सेंटीमीटर का और उसको ऊपर से थोड़ा सा मोड़ देना और इस पर अच्छी तरह से ग्लू लगा लेना चारों साइड से और यहाँ पर चिपका देना कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद एक स्क्वायर साइज का पेपर लेना और उसे कोने से कोना मिलाकर मोड़ देना एंड एक बार और कोने से कोना मिलाकर मोड़ कर एक बार और मोड़ देना और कैंची की हेल्प से इसे कुछ इस तरह से कट कर देना।
अब इसे खोलोगे तो ये एक फूल बन जाएगा। इसके किनारों को किसी चीज की हेल्प से राउंड कर लेना, देन इसे थोड़ा सा कट कर लेना और ग्लू लगाकर एक के ऊपर एक पत्ती करके चिपका देना। अब इसके सेंटर में ग्लू लगाकर एक मोती चिपका देना। इसी तरीके के टोटल 5 पीस बना लेना और इसको ग्लू की हेल्प से यहाँ पर सर्कल की लेफ्ट साइड में चिपका देना कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद एक स्क्वायर साइज का पेपर लेना और उसे कोने से कोना मिलाकर मोड़ देना। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी कर लेना। देन इसको कैंची की हेल्प से कुछ इस तरह से कट कर देना और उसकी दूसरी साइड भी कट करके बीच वाले पीस को अलग कर देना। सेम कटिंग दूसरी साइड भी कर लेना, लेकिन इसमें बीच वाले पीस को अलग मत करना और इन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे करके इस तरह से कट कर देना और इस वाले हिस्से को इस तरह से कट कर देना और अब बीच वाले हिस्से को अलग कर देना। इतना करने के बाद अगर आप चाहो तो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर डबल साइड टेप भी ले सकते हो। इस पर डबल साइड टेप लगाने के बाद इसके चारों कोनों को इस पर चिपका देना कुछ इस तरह से। देन इसके नीचे की साइड को कैंची की हेल्प से इस तरह से कट कर देना, जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और अब इसको यहाँ पर ग्लू की हेल्प से चिपका देना और इस पर ग्लू लगाकर एक मोती चिपका देना और कार्ड को डेकोरेट कर लेना कुछ इस तरह से। तो फाइनली हमारा ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी है। इसको आप 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक होने वाला है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि इस बार ईद पर ये कार्ड आप जरूर से बनाना। एक पेपर पर इस तरीके से लाइन बनाने के बाद दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट कर देना। देन इस साइड से 3 सेंटीमीटर जगह छोड़कर मार्क लगा लेना और दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लेना। देन ये जो मार्क लगाया है यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देना। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड भी लाइन बना लेना और इन दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट कर देना। इतना करने के बाद में कैंची लेना और उसकी हेल्प से यहाँ तक कट कर देना। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी कट कर लेना। देन इसको इस तरीके से मोड़कर एडजस्ट कर लेना और अब कार्ड खोलकर इसको अंदर की साइड मोड़ देना। एंड नाउ इन दोनों लाइनों को भी कट कर देना और इसे भी उसी तरीके से एडजस्ट करके अंदर की साइड मोड़ देना। इतना करने के बाद में ये ऐसा दिखने लग जाएगा और इस पर आप ईद मुबारक या फिर कुछ और लिख देना। अब इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर इस तरीके से छोटी बड़ी लाइन बना लेना। इसी तरीके से इसके नीचे की साइड भी लाइन बना लेना। इतना करने के बाद एक पेपर लेना और उस पर चांद सितारा ड्रॉ कर कैंची की हेल्प से कट कर लेना। इसी तरीके से रंग बिरंगे और बहुत सारे चांद सितारे बना लेना और अब इस पर ग्लू लगाकर लाइन के नीचे चिपका देना कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर ग्लू लगाकर एक पेपर की पतली सी पट्टी चिपका देना। इसी तरीके से ऊपर की साइड भी एक पट्टी चिपका देना और इसका फालतू हिस्सा कट कर देना। अब एक पेपर लेना और सफेद वाले पेपर के किनारों पर अच्छी तरह से ग्लू लगाकर दूसरे पेपर को इसके ऊपर चिपका देना। इसी तरीके से दूसरी साइड भी ग्लू लगाकर चिपका देना। इतना करने के बाद 3 अलग अलग कलर के पेपर की पट्टी लेना और उन्हें आपस में ग्लू की हेल्प से चिपका देना। देन इसे कुछ इस तरह से मोड़ लेना और जैसा कि आप देख सकते हो ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस पेपर की दोनों साइड अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको ग्रीटिंग कार्ड पर चिपका देना कुछ इस तरह से और इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी बनाकर चिपका देना। और अब आप देख सकते हो ये देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब इसकी बाहर की साइड से ईद मुबारक लिख देना या फिर आप जो चाहे लिख सकते हो एंड इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देना। तो ये ईद मुबारक ग्रीटिंग कार्ड बनकर रेडी है। आप इसको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आप पेपर की हेल्प से एक ऐसा अम्ब्रेला बनाना चाहते हो जो एक रियल अम्ब्रेला की तरह ओपन एंड क्लोज हो तो फिर आप ये वीडियो देखो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।